परसेप्शन आपको भी नहीं बनाना चाहिए। ये भ्रम है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। परसेप्शन नहीं, रियलिटी सिद्धार्थ ये है कि ईरान भारत जाने वाले किसी जहाज को तो नहीं गुजर। वो गरिमा जी थोड़ी है कि वो बिना कोई फ्यूल लिए चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। शिप को नहीं है। गरिमा सिंह को लाए बगैर डिबेट में सिद्धार्थ प्लीज बी फैक्चुअल एंड ये झूठ बयानी, ये गलत बयानी। सिद्धार्थ रुकिए ना। गरिमा जी ये तरीका नहीं है डिबेट का। आपने प्रश्न पूछा है, आपको प्रश्न आपको कोई मेरी बात खराब लगी तो मैं अपनी बात वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सच न्यूज चैनल। तो दोस्तों, आज की डिबेट में गरिमा सिंह और बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई, जिससे आपको ये डिबेट देखने में बहुत मजा आएगा। डिबेट को पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक सच न्यूज चैनल को। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि एलपीजी की जो सप्लाई है, सफिशिएंट गैस प्रोडक्शन है हमारे पास, कोई किल्लत ही नहीं है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। तो हम प्रोडक्शन करते ही हैं मात्र 33% का, 67% बाहर से मंगाते हैं। गरिमा जी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। 2-3 बातों का पहले जवाब देता हूं, फिर उसका उत्तर देता हूं। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कुछ गलत तथ्य कहे, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको करेक्ट कर दूं। प्लीज सर, प्लीज। पहला तो ये कि आपने कहा कि एक मयूरी नारी नाम की शिप जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने उड़ाया, वो भारत की थी। वो भारत की नहीं, वो थाईलैंड की कार्गो शिप थी। वो ऑयल टैंकर नहीं था, वो कार्गो शिप थी जो थाईलैंड की थी। इसलिए आप भारत को उससे मत जोड़िए और गलत तथ्य पेश मत करिए। दूसरा, आपने शुरुआत में कहा कि भारत का बयान है सिद्धार्थ, रणधीर जायसवाल आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान है, सैन्य हमलों में कार्गो शिप को निशाना बनाना, भारत इसकी निंदा करता है। मयूरी नारी कार्गो शिप गुजरात के कांडला आ रहा था और मैंने ये कहा ही नहीं कि भारत का शिप था। मैंने बस इतना कहा कि मर्चेंट शिप था, व्यापारिक जहाज था, गुजरात या भारत आ रहा था और दरअसल इस पर हमला किया गया, इसको अटैक किया गया। दैट्स व्हाट आई सेड। कहिए। नहीं, इसका इम्प्लीकेशन ये नहीं निकालना है कि ये भारत के लिए आ रहा था या भारत में कुछ ला रहा था। अगर आप गुजरात के कांडला आ रहा था, ये रणधीर जायसवाल कह रहे हैं। गरिमा जी, आप अगर ज्योग्राफी को जानती होंगी तो आपको अगर थाईलैंड जाना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो आपको भारत के कांडला से होके ही जाना पड़ेगा। और शिप है, वो गरिमा जी थोड़ी है कि वो बिना कोई फ्यूल लिए चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। शिप को फ्यूल भी भरवाना पड़ता है, रुकना भी पड़ता है। तो ये जो परसेप्शन की बात है ना, मैं भी परसेप्शन पे आना चाह रहा हूं। रियलिटी सिद्धार्थ ये है कि ईरान, कल भी ईरान ने साफ किया, आज उसने हमला करके शिप को जलाकर ये इरादा अपना जाहिर कर दिया कि भारत जाने वाले, चाहे वो भारत से थाईलैंड जाए, इंडोनेशिया जाए, कहीं भी जाए, भारत जाने वाले किसी जहाज को तो नहीं गुजरने देंगे। देखिए गरिमा जी, ये जो युद्ध दुनिया में हो रहा है, ये ना भारत के कारण हो रहा है, ना भारत ये युद्ध कर रहा है। और भारत की तरफ आने वाले किसी भी शिप को भारत में माना जाएगा, ये परसेप्शन आपको भी नहीं बनाना चाहिए। ये भ्रम है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। तथ्यों पे हमको बात करनी चाहिए। जब देश या दुनिया में कोई भी वैश्विक संकट हो या दुनिया में कोई भी अस्थिरता का संकट हो, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है संविधान के तहत कि हम लोग भ्रम ना फैलाएं और अपनी जिम्मेदारी का निर्णय। अगर ईरान ने भारत से गुजरने वाले, मैंने आप ही की बात को बड़ा कर दिया, भारत से होकर गुजरने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत से उस जहाज को कहीं भी जाना था, लेकिन जला दिया गया ना उस जहाज को। गरिमा जी भारत से उसको कहीं नहीं जाना था। वो थाईलैंड का कार्गो शिप था, उसको थाईलैंड जाना था। आपकी डिबेट भारत से होकर जाना था, गुजरात के कांडला से होकर जाना था। अरे उसको रुकना पड़ेगा। मैंने कहा ना, वो गरिमा जी थोड़ी है जो बिना फ्यूल के चलेगा, उसको रुकना पड़ेगा ना कहीं। तो ईरान ये इजाजत भी देने को तैयार नहीं है। गरिमा सिंह को लाए बगैर डिबेट में सिद्धार्थ प्लीज बी फैक्चुअल एंड बी ऑन फैक्ट्स। यानी कि ईरान इस बात की मोहलत देने को भी तैयार नहीं है कि भारत से गुजरने वाला कोई शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे। देखिए, ईरान ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है, ना हम यूएस की, ना इजराइल की, ना यूरोप की, ना किसी और देश की, हम भारत की शिप को अलाउ करेंगे। भारत की जो ऑयल नीड्स हैं, एनर्जी नीड्स हैं, उनको अलाउ किया जाएगा। ये कब कह दिया ये सिद्धार्थ? एक सेकेंड, फिर गलत फैक्ट। और मैं चाहती नहीं, क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पर हमला करते हैं, मैं सुनना चाहती थी आज आपको। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको मैं इंटरवीन करूं, तो पर आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। ये कब कह दिया? ईरान ने ये कब कह दिया कि ईरान ने ये कब कह दिया कि भारत को हम अलाउ कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं? देखिए गरिमा जी, आप मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए। आपकी डिबेट अच्छी डिबेट है, महत्वपूर्ण। मैं सीधे सवाल का जवाब दे रहा हूं। गरिमा जी ये तरीका नहीं है डिबेट का। आपने प्रश्न पूछा है, आपको प्रश्न, मैं आपको मेरी कोई बात खराब करते हैं, आपको कोई मेरी बात खराब लगी तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि
आपके दर्शकों को सच्चाई ना पता चले। देखिए, दुनिया के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वेस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमारी भारत सरकार की ये नीति है और डिप्लोमेसी की जीत है कि हमने नॉन अलाइनमेंट को ट्रूली फॉलो किया, तभी आज हम अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर कर पा रहे हैं। ये भारत 2005-2009 वाला भारत नहीं है जिसने IAEA में ईरान के खिलाफ वोट कर दिया था और ईरान से अपने रिश्तों को सबसे नीचे ले गया था। ना ही 2013 वाला भारत है जिसने अमेरिका के दबाव में आकर के सैंक्शन लगने पर ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट को 26.5% आ जाते हैं ना सिद्धार्थ 2026 पे। मैं आपसे आप ही की बात का जवाब मांग रही हूं। आपने अभी एक फैक्ट कोट किया, ईरान ने भारतीय जहाजों को गुजरने के लिए परमिट कर दिया है। ये कब हुआ बता दीजिए इस हमारी कार्गो, हमारी ऑयल नीड्स, एनर्जी नीड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार भारत के पास पहुंच रही हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ये झूठ बयानी, ये गलत बयानी सिद्धार्थ, रुकिए ना। ये झूठ बयानी नहीं है, बिल्कुल गलत बयानी है। आपने कह दिया कि जायसवाल से, आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से आज सुबह सवाल पूछा गया। मैं नॉन स्टॉप नहीं बोलना चाहती। एक सेकंड सिद्धार्थ, रुक जाइए। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। मैं अरे भाई, आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से आज 11 बजे प्रेस ब्रीफिंग में सवाल पूछा गया। सुनाइए, मैं सवाल रणधीर जायसवाल की बाइट सुनाइए जरा। हाँ। है हमारे पास वो बयान अवेलेबल है, सुनाइए। हाँ सुनाइए, आप पढ़ के सुना दीजिए, हम तो आपकी आवाज सुन लेंगे। अच्छा ठीक है जय, वो बयान जरा चलवाना भी है हमें, लेकिन उसके पहले हूबहू शब्द से रणधीर जायसवाल से पूछा गया क्या ईरान ने भारत जाने वाले जहाजों को इजाजत दे दी है। रणधीर जायसवाल ने कहा हमारे विदेश मंत्री अपने ईरानी काउंटर पार्ट से यानी ईरानी विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत हो चुकी है। अंतिम बातचीत शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हुई। इससे ज्यादा कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगा। He could not reply in black and white. गरिमा जी, ये ब्लैक एंड व्हाइट रिप्लाई है। अब आपने जो बयान पढ़ा, अब इसमें से बताइए मुझे कि हमारी शिप्स वहां से नहीं आ रही है, ऐसा कहां बयान दिया गया? ये फियर मॉन्गरिंग क्यों की जा रही है? मैं विपक्ष तो समझता हूं कि विपक्ष तो सीढ़ीजीवी बन चुका है, संसद में नहीं बैठना चाहता, सीढ़ी पे ही बैठना चाहता है, वहीं चाट पकौड़े खाना चाहता है। वो देश के अंदर इसमें पॉलिटिकल वल्चर बन के अपना एक लाभ निकालना चाहता है। पर मीडिया चैनल्स की क्या दबाव है, उनकी क्या मजबूरी है? हमने रणधीर जायसवाल पर क्या दबाव था? ये अगर ईरान ने परमिट कर दिया था तो रणधीर जायसवाल कहते थे ईरान ने परमिट कर दिया, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कर दी। आज हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। रणधीर जायसवाल कहते थे सभी देशों से ले रहे हैं, एक साल के अंदर हम 40 देशों तक पहुंच गए। ये तो सच में डिबेट का तरीका ले रहे हैं। एक सेकंड सिद्धार्थ, एक सेकंड आप ही बोल लीजिए गरिमा जी। आई एम वेरी मच ग्लैड। नहीं, सवाल पूछ रही हूं भाई। आपने फैक्ट रखा कि ईरान ने अलाउ कर दिया, और मैं ये कह रही हूं कि रणधीर जायसवाल नहीं बता पाए ईरान ने परमिट किया कि नहीं किया। तो या तो आप गलत बयानी कर रहे हैं या रणधीर जायसवाल गलत बोल रहे हैं। सरकार के किसी भी प्रवक्ता ने, किसी भी अधिकारी ने आपको यह भी नहीं कहा है कि हमारी शिप्स वहां से अलाउड नहीं है। गरिमा जी, अगर एक वॉर के अंदर डायनेमिक सिचुएशन क्या होती है वो आप नहीं समझते, तो मैं कैसे समझा सकता हूं एक 40 मिनट के शो के अंदर? मतलब मैं नहीं समझा सकता। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी है, मतलब ये जो लाइन है, इससे ज्यादा कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी। ये लाइन कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है। ये लाइन ये इंडिकेशन दे रही है, और जो लाइन मैं बोल रहा हूं आप उसको भी सुन लीजिए। हाँ। 27 देशों से बढ़ा करके 40 देशों तक भारत ने अपनी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ा दिया है। हाँ। आज हमारे देश के अंदर 74 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जोड़ करके हमारे पास रिजर्व हैं। कितना था 2013 में? इसी पेट्रोलियम से सिद्धार्थ रुकिए ना। अगर 75 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व है भारत के पास, अगर 75 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व भारत के पास है, इसी क्रूड ऑयल से बनती है एलपीजी, तो ये लोग दरअसल राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में लाइनों में क्यों लगे हैं भाई? देखिए गरिमा जी, आज संसद में भी इसका जवाब दिया गया। जहां भी लाइनें आप दिख रही हैं या विपक्ष उसको एक प्रोपागेंडा करके परोसना भी चाह रहा है कुछ जगह पे अधिकतम तरीके से, वो हाई डिमांड के कारण है, सप्लाई की शॉर्टेज के कारण नहीं है। ये दो चीजें बहुत अलग होती हैं। डिमांड क्यों बढ़ गई अचानक? अरे आपकी एक पूरी जमात लगी हुई है भाई देश के अंदर, एक पूरी जमात जा जाके कह रही है कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा। हाँ, सरकार कह रही है, आपके एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ करके टीवी पे कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। वो बताएंगे सच? कौन बताएगा सच? तो सरकार बता दे, देश की ऑयल कंपनियां बताएंगी, राहुल गांधी बताएंगे। अच्छा ओके सिद्धार्थ, एक सेकंड फिर एक सवाल का जवाब दीजिए। अतुल लोंडे पाटिल अपनी गलत बयानी आज यहां स्वीकार करके जाएंगे। अगर सिद्धार्थ यादव ये बता दें
कि भारत की जो जरूरत है एलपीजी की 18 मिलियन मीट्रिक टन, हमने कब कब अमेरिका से, नॉर्वे से, कनाडा से, अल्जीरिया से और रशिया से और कितने कितने तादाद में, कितनी कितनी मात्रा में मंगा ली हमने, ये बता देते हरदीप सिंह पुरी संसद में। देखिए, हरदीप सिंह पुरी जी ने फैक्ट्स बताए। इंडिया लगभग 90 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर टन ये खुद प्रोड्यूस करता है। 5 दिन के अंदर, पिछले 5 दिनों में गरिमा जी, इस प्रोडक्शन को 28% बढ़ा दिया गया है। 33% प्रोड्यूस करते हैं ना टोटल जरूरत का। आप, अरे गरिमा जी, मैं कोई बयान दे रहा हूं, सुनिए तो। इतना भी आपको देखिए ना, 10 सेकंड में कैसे बता सकता हूं कुछ भी। आपने प्रश्न पूछा, मैं तथ्य बोल रहा हूं, आप उसमें भी टोक रही हैं। मैं फिर से फैक्ट रिपीट करता हूं, 90 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक ये हमारा प्रोडक्शन है अपना। कतर से लगभग 30 मिलियन हम गल्फ सोर्सेज से, ये जिसमें मेजॉरिटी कतर था, यहां से सिक्योर करते थे। वेस्ट एशिया की डिस्टर्बेंस के कारण इसमें समस्या है। हमने इमीडिएटली 5 दिन के अंदर अपना 28% प्रोडक्शन बढ़ाया। नॉर्वे, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, और यहां से हमने एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट्स किए और लिए। अब क्रूड ऑयल में और एलपीजी में थोड़ा सा फर्क है। यही तो पूछ रही हूं आपसे सिद्धार्थ, इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं 5 दिन में 28% एलपीजी प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया, यही कह रहे हैं ना। 33% है, 33%, तो ये 28% बढ़ाकर हम क्या साबित कर रहे हैं 33% का? अरे गरिमा जी, कमाल बात हो गई। हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन 28% बढ़ा लें, कुछ नहीं होगा। हमने ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, कुछ नहीं होगा। हम अल्जीरिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी सब सिलेंडरों की हवा निकाल रहे हैं जाकर के, तो कुछ नहीं होगा। देश के एनर्जी मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर संसद में कह रहे हैं 100% डोमेस्टिक नीड्स का हमारे पास एलपीजी है। हमने प्रायोरिटाइज किया है डोमेस्टिक ओवर कमर्शियल, क्योंकि मैं वो भी बता देता हूं आपको, हमारे देश के अंदर कमर्शियल सिलेंडरिंग के लिए किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बुकिंग नहीं है, कोई राशनिंग नहीं है, किसी प्रकार की, वो ऑफ द सेल, ऑफ द काउंटर मिलता है जाकर के। अगर सबसे पहले भारत ने होर्डिंग को रोकने के लिए कमर्शियल सिलेंडर्स पर रोक लगाई, ताकि डोमेस्टिक नीड्स, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सीएनजी नीड्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की नीड्स, हमारी फर्टिलाइजर्स की नीड्स हैम्पर ना हो, यह मेजर है, ये मूव है। और दूसरी बात बता दूं, कमर्शियल सिलेंडर्स की भी आज देश के अंदर राशन सप्लाई शुरू कर दी गई है। कुछ मेजर, तो ये सब दरअसल राहुल गांधी और विपक्ष के जितने नेता हैं, ये सब सड़कों पर सबको पकड़ पकड़ कर खड़ा कर रहे हैं एजेंसियों के बाहर, गैस एजेंसियों के बाहर, यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा, मैंने तो इसका जवाब दिया। इंक्रीज डिमांड के कारण लाइन लग रही है, अगर कहीं लग रही है तो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई का कारण नहीं लग रही है। इंक्रीज डिमांड इसलिए हो गई क्योंकि विपक्ष घरों से ला रहा है पकड़ पकड़ कर लोगों को। अगर गरिमा जी, विपक्ष के पास इतनी ताकत होती तो चुनाव नहीं जीत जाते। ये आप ही कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये आप ही कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। पर खैर, एक सेकंड देखिए उनकी कितनी ताकत है। मैं रणधीर जायसवाल, अभी थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ यादव ने एक यहाँ सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ईरान, इजराइल और अमेरिका में लगातार युद्ध चल रहे हैं। युद्ध का आज 14वां दिन है और 14 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है। ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है और अमेरिका ने जो सोचा था वो सब बेकार हो गया। और अमेरिका का जो ईरान पर हमला था और अयतुल्ला को मारना और जो सत्ता परिवर्तन कराना था ईरान में और ईरान पर कब्जा करना था, सब नस्त नाबूद हो गए। और अमेरिका ईरान में जो अपना एजेंट बैठाया था जिससे ईरान पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सब बेकार हो गया और ईरान ने उसके सब मंसूबों को फेल कर दिया है। और ईरान लगातार हमला कर रहा है अमेरिका पे और देखते हैं क्या होता है, हमला रुकता है या नहीं रुकता है। और इजराइल पर भी ईरान लगातार मिसाइलें दागता जा रहा है और तेल की बहुत नुकसान हो रही है। ईरान इस बार बोल रहा है कि इजराइल को एकदम से खंडर बना करके ही छोड़ेगा। ईरान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और ईरान अमेरिका पर भी लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका के जहाजों पर इतने मिसाइलें दाग रहा है और अमेरिका की भी हालत खराब करना चाहता है इजराइल की तरह। तो दोस्तों, ऐसे मजेदार और तीखे डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक सच न्यूज चैनल को।